मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, आज आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 7.2 निर्देशांक ज्यामिति विभाजन सूत्र, इस चैप्टर के कठिन प्रश्नों का हल आपके लिए हम करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करें। कठिन प्रश्नों का हल, विभाजन सूत्र के कठिन प्रश्नों का हल हम बिल्कुल आसान तरीके से कैसे करेंगे, आप ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए शुरू करें। निर्देशांक ज्यामिति के कठिन प्रश्नों का हल। पहला प्रश्न है, तो इसका हल हम कैसे करेंगे कि बिंदुओं, दो बिंदु दिया हुआ है, बिंदुओं -3 और 10, 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये सवाल है आपके सामने। तो यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, जैसे मान लिया जाए कि तल में दो बिंदु है, पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, बी है। ए और बी दो बिंदु है, इसका निर्देशांक कितना है? -3 और 10 है। दूसरा बिंदु है बी, इसका निर्देशांक कितना है? 6 और -8 है, 6 और -8 है। ये दो बिंदु तल में दिए हुए हैं और ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ये ए बी रेखाखंड हो गया। इस रेखाखंड को कोई बिंदु -1, 6, कोई बिंदु है, इस रेखाखंड मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु मान लिया जाए कि P है, इसका निर्देशांक है -1 और 6। तो कहता है कि ये बिंदु ये भी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यही चीज हमको मालूम करना है, अनुपात मालूम करना है। तो मान लिया जाए कि M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। बिंदु P जो है -1, 6, ए बी रेखाखंड, ए बी बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। यही हम मानते हैं। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो दोनों का अनुपात हम निकाल देंगे, बस मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सूत्र है, यहाँ पर सूत्र है x1 बराबर क्या होता है? तो x1 बराबर -3 है, यहाँ पर लिख देंगे -3। और x2 बराबर कितना है? तो x2 है 6। y1 बराबर कितना है? तो y1 ये वाला है 10। y2 बराबर कितना है? तो y2 है ये -8, y2 है। इसको क्या कहते हैं? ये x है, P बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, यही निकालना है। तो ये P बिंदु है, यानी यहाँ पर x का मान दिया गया। x बराबर कितना है? -1 है, और y बराबर कितना है? 6 है। ये है। तो हम जानते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र यहाँ पर लिखेंगे, विभाजन सूत्र से हम विभाजन सूत्र को पहले ही स्थापित कर चुके हैं। तो हम विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या है? तो विभाजन सूत्र है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, यह सूत्र है। x निर्देशांक, ये x निर्देशांक यानी बराबर क्या होता है?
m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ पर x का मान दे दिया है कितना, -1। यहाँ पर हम लिखेंगे -1 x का मान बराबर m1 कितना है, m1 तो ही निकालना है, इसलिए m1 हम लिख देंगे m1 x2 का मान कितना 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 प्लस m2 मालूम नहीं है, यही तो निकालना है, और x1 का मान है -3 और बटा में है m1 प्लस m2। ये सूत्र है, हम इससे निकालेंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, और -m1 -m2, क्योंकि -1 से दोनों में गुना हो जाएगा, तो -m1 -m2 बराबर ये 6m1 हो जाएगा, 6m1 माइनस से गुना हो जाएगा तो -3m2। अब हम m1 और m2 को एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m1 को इधर लाएंगे या इसको इधर ले जाएं, इसी को इधर ले लाते हैं तो n आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 3m2, इसको इधर लाएंगे तो 3m2, माइनस है तो प्लस में आई -m2 बराबर ही 6m1 है, आई -1m1 n जाएगा तो प्लस m1 हो जाएगा, और हम क्या लिखेंगे 3m2 में से एक m2 घट जाएगा तो 2m2 बराबर 6m1 प्लस 1m1 यानी 7m1 हो गया। हमको m1 और m2, हाँ यहाँ पर m1, अब m1 और m2 अनुपात ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m2 या m1 बटा m2 बराबर m1 कितना हो जाएगा, m1 बटा m2 2/7 हो जाएगा, यानी 2/7 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7m1 हो जाएगा और 2m2 हो जाएगा कि नहीं, तो इससे गुना करेंगे तो इसको m1 बटा m2 बराबर 2/7 लिखेंगे, यानी हम इसको अनुपात में लिखेंगे तो m1 अनुपात m2 बराबर 2/7। यही निकालना था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है P बिंदु, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन जो था उसका सॉल्यूशन हो गया। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर विचार करें, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसको साफ कर दिया जाए, चलिए इसको हम साफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके लिए यह बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी प्रश्न है, तो इसे ध्यान से देखें, अपने दिमाग में उतारें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा देख लें। अगला प्रश्न है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है, यानी प्रश्न क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं
बिंदुओं 1 - 5 और बिंदुओं ए 1 - 5 और बी -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। आइए इसका हम सॉल्यूशन पर विचार करें। चलिए देखते हैं। प्रश्न में है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी, दो बिंदु है तल में, दो बिंदु दिए गए हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में कि दो बिंदु है तल में, दो बिंदु ए और मान लिया जाए बी है। इसका निर्देशांक है ए का 1 - 5 और बी बिंदु का निर्देशांक है -4 5। यह है दो बिंदुओं का निर्देशांक। इसको मिलाने वाली रेखाखंड ए बी हो गया। ए बी रेखाखंड है। इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष से ये रेखाखंड किससे विभाजित हो रहा है? एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई बिंदु एक्स अक्ष है जो इसको विभाजित कर रहा है, इस रेखाखंड को। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। एक्स अक्ष पर y निर्देशांक, किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा? 0। तो P तो 0 हो जाएगा y निर्देशांक, और x तो कुछ रहेगा, मान लिया जाए कि x रहेगा, लेकिन y निर्देशांक x अक्ष पर 0 होता है, इसलिए हम इसको 0 मानेंगे। अब हमको x का मान निकाल देना है। यही x ये तो 0 क्लियर है क्योंकि x अक्ष से विभाजित हो रहा है। ये रेखाखंड AB x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो x अक्ष पर y निर्देशांक किसी बिंदु का 0 होता है। x का मान क्या होगा? x निर्देशांक मान लिया जाए x है, वही x निकालना है। y तो क्लियर है कि 0 होगा। तो यहाँ पर हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे x1 बराबर, यहाँ पर x1 1 है, x2 का मान -4 है, y1 बराबर कितना है? तो y1 -5, y2 है 5, यहाँ पर 5 लिखें। और यहाँ पर है x यही तो निकालना है, और y बराबर 0 है, y निर्देशांक 0 है। ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? यानी m1 अनुपात m2 मान लिया जाए। x अक्ष से विभाजित है, तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो अनुपात निकालना m1 और m2, मान लिया जाए कि अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर ये हमको मालूम है कि y निर्देशांक 0 है, तो विभाजन सूत्र से हम y निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र से यहाँ पर लिख दें, विभाजन सूत्र से
y निर्देशांक है, y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र है निर्देशांक ज्यामिति का। तो y का मान तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हम 0 बैठा देंगे। 0 बराबर m1 कितना है मालूम नहीं, m1y2 कितना है 5 है, यहाँ पे 5 बिठाएंगे प्लस m2y1 कितना है -5 है बटा m1 प्लस m2। तिरछे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 0 बराबर हो जाएगा 5m1 ये माइनस में हो जाएगा -5m2। अब हम इसको इधर ले लाएं तो क्या हो जाएगा, और माइनस है इन्हें प्लस हो जाएगा, 5m2 बराबर हो जाएगा 5m1 यानी m1 बटा m2, और हम लिख दें m1 बटा m2 बराबर 5 बटा 5, 5 से कट जाएगा 1 यानी m1 अनुपात m2 बराबर 1:1, यानी 1:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि मध्य बिंदु है 1:1 के अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर अनुपात हमको मालूम हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, तो x निकालना है, ये तो y मालूम है। यहाँ पर साथ में कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, विभाजन बिंदु x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और x बराबर क्या हो जाएगा, m1 का मान कितना है 1 है, 1 गुने x2 का मान कितना है -4 है, तो -4 प्लस m2 का मान कितना है, m2 भी 1 है, तो 1 गुने x1 का 1 है मान, बटा यहाँ पर 1 दोनों है इसलिए 1 + 1 हो जाएगा, और x बराबर -4 +2 बटा 2 बराबर कितना, -4 में से 2 गया, -2 बटा 2, 2 कट गया, यानी x बराबर कितना आया -1। तो विभाजन बिंदु भी निकाल लिया। विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1 0। यहाँ पर लिख दें कि अतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो x का मान -1 आया, तो ये -1 0, यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम विभाजन सूत्र के द्वारा कठिन प्रश्नों का हल हमने प्राप्त किया। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर बात हमारी समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम अपने इस शिक्षण प्रणाली में आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।